तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब हम सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज रूम, जहां पर मौजूद है हमारी सहयोगी ऋषिका आपको बताएंगी आगे 5 मिनट में 33 जिलों की खबरें। शुक्रिया हेमंत आपका बहुत बहुत। और चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं 5 मिनट में 33 जिलों की खबरों पर। करौली के सपोजरा में बाइक से आए 3 नकाबपोश बदमाशों ने पीएनबी शाखा अमरगढ़ डांग में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने कैशियर दयाराम मीना को गोली मार दी, वहीं एक अन्य व्यक्ति को भी गोली छू कर निकली है। जयपुर में क्राइम ब्रांच और पुलिस की टीम ने हुक्काबारों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की। जवाहर सर्कल, अशोक नगर, श्याम नगर, एयरपोर्ट, मानसरोवर इलाकों से 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और 10 युवक युवतियों को हिरासत में लिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव संपन्न हो गया है। इसी के साथ पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे की किस्मत मतपेटी में बंद हो गई है। कल इसकी मतगणना शुरू होगी और 19 अक्टूबर को नतीजों का ऐलान होगा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बिना नाम लिए सचिन पायलट पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता, जो लोग छोड़कर गए हैं वो अवसरवादी हैं, रगड़ाई होने के बाद ही मौका मिलना चाहिए था। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव पर बीजेपी ने तंज कसा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि नेहरू गांधी खानदान अपनी चरण वंदना करने वालों को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे बुजुर्ग भी हैं और भरोसेमंद भी। भरतपुर सांसद रंजीता कोली ने दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। सांसद कोली ने भरतपुर में अवैध खनन को लेकर बिरला से चर्चा की। रंजीता कोली ने भरतपुर एसपी की कार्यशैली को लेकर भी सवाल खड़े किए। जोधपुर में राष्ट्र सेविका समिति ने विराट पथ संचलन निकाला। आचार पद्धति और प्रार्थना करने के बाद शहर की सड़कों पर निकले पथ संचलन को देखने के लिए बाजारों में लोगों की भीड़ जमा हो गई। अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत में मेहंदी बाग हनुमान मंदिर के पीछे 2 पक्षों में आपस में फायरिंग हुई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। कोरोना काल के 2 साल बाद रविवार को पहले फेरे में जैसलमेर पहुंची पैलेस ऑन व्हील्स के यात्रियों का पारंपरिक राजस्थानी तरीके से स्वागत किया गया। लोग दोनों के बीच तिलक लगाकर पर्यटकों का माला पहनाकर स्वागत हुआ। बूंदी शहर में प्रॉपर्टी विवाद के चलते आधा दर्जन बदमाशों ने गणेश ऑयल मिल के संचालक और मुनिम पर जानलेवा हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। आसपास के लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वहीं पुलिस ने मामले में 4 बदमाशों को डिटेन किया है। हनुमानगढ़ टाउन के ऐतिहासिक भटनेर किले में मरम्मत के दौरान एक दीवार गिरने से 6 मजदूर घायल हो गए। सभी मजदूरों को आसपास के लोगों ने मलबे से निकाला और जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां एक मजदूर की उपचार के दौरान मौत हो गई। उदयपुर की नाई की रहने वाली 44 साल की स्नेहलता के परिजनों ने उनके अंगदान कर 5 लोगों को नई जिंदगी दी है। स्नेहलता को डॉक्टरों ने ब्रेन डेड घोषित कर दिया था। यह अंगदान उदयपुर के गीतांजलि मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में हुआ। बीकानेर में शुद्ध के लिए अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग ने पंडित धर्म कांजा के पीछे नमकीन फैक्ट्री से 50 किलो खराब आलू पाउडर, 30 किलो पुदीना पाउडर नष्ट किया है। इसके साथ ही 816 किलो एक्सपायर डेट के रसगुल्ले नष्ट करवाए। सवाई माधोपुर में देर रात ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला सहित 2 बच्चियों की मौके पर ही मौत हो गई। महिला अपनी 2 बच्चियों के साथ रेलवे ट्रैक पार करने का प्रयास कर रही थी। उसी वक्त तीनों ट्रेन की चपेट में आ गए और यह हादसा हुआ। कोटा के रानपुर इलाके में 5 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के मामले में अब कई सामाजिक संस्थाएं आगे आ रही हैं और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहयोग कर रही हैं। वहीं बालिका के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है। राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल राजसमंद जिले के नाथद्वारा पहुंची, जहां उन्होंने प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन किए और दूसरी पारी की सफलता के लिए प्रभु से आशीर्वाद लिया। दौसा जिले के लालसोट क्षेत्र से बीते 25 अगस्त को 3 धाम यात्रा के लिए गए यात्रियों का जत्था अपनी 53 दिवसीय बस से यात्रा करके सकुशल लालसोट लौट आया है। टोंक जिला मुख्यालय पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में पीजी कॉलेज के सहयोग से 1 दिवसीय जिला स्तरीय युवा उत्सव में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति हुई। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में बीजेपी ने किसान आक्रोश सम्मेलन आयोजित किया। कार्यक्रम में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी शामिल हुए। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हरिराम रणवा और राजेंद्र राठौर भी कार्यक्रम में पहुंचे।
दीपावली के पर्व को देखते हुए श्रीगंगानगर जिला प्रशासन के द्वारा पटाखा बिक्री के अस्थायी लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। श्रीगंगानगर जिला प्रशासन ने अब तक करीब 3 दर्जन पटाखा बिक्री के अस्थायी लाइसेंस जारी किए। झुंझुनू की खेतड़ी नगर पुलिस और जिला स्पेशल पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए केसीसी प्रोजेक्ट के पीछे लोडेड देसी पिस्टल लेकर घूम रहे युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस गिरफ्तार युवक से पूछताछ कर रही है। भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने सोमवार को गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और छात्रों की बकाया छात्रवृत्ति को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। प्रतापगढ़ में आज पतंजलि योग समिति और भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की ओर से निःशुल्क इंटीग्रेटेड योग शिविर का आयोजन किया गया। 2 सत्रों में आयोजित किए गए इस शिविर में पहले योगाभ्यास, उसके पश्चात दूसरे सत्र में योग के स्वास्थ्य पर प्रभाव को लेकर कार्यशाला का आयोजन हुआ। डूंगरपुर जिले में कोरोना के 2 साल बाद एक बार फिर से शहरी वेलफेयर सोसाइटी और पंच मेडासियान की ओर से मुस्लिम समाज का सामूहिक विवाह इस साल दिसंबर में होगा। सामूहिक विवाह की तैयारियों को लेकर मदरसे में बैठक आयोजित हुई। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के कंचनपुर थाना क्षेत्र के रूपसपुर गांव में एक शख्स अपने कमरे में अचेत अवस्था में मिला है, जिस पर परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे तो चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। राजस्थान में न्याय विभाग में एडीजे भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त है। चित्तौड़गढ़ में आक्रोशित अधिवक्ताओं ने नारेबाजी करते हुए राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। झालावाड़ के कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट की दूसरी इकाई से बिजली उत्पादन शुरू होने के 12 घंटे बाद ही यूनिट फिर से बंद हो गई। इस बार बॉयलर ट्यूब में खराबी आने से यूनिट में बिजली उत्पादन बंद हुआ। भारत शहर के समीपवर्ती आमापुरा स्थित तलाई में डूबने से एक युवक की मृत्यु हो गई। शव को कड़ी मशक्कत के बाद सिविल डिफेंस की टीम ने बाहर निकाला। सिरोही में मौसम ने पलटी खाई है। माउंट आबू की वादियों में फिर गुलाबी सर्दी ने दस्तक दी और पर्यटक जमकर इस मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। जालौर के सांचौर में नेशनल हाईवे में घटिया निर्माण को लेकर बीजेपी का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में आसपास के गांव और शहर के लोग पहुंचे। बाड़मेर के गुड़ामालनी कस्बे में ट्रेलर ने एक टैंकर को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एसिड से भरा टैंकर अहिंसा सर्कल पर पलट गया, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। दीपावली के त्योहार को देखते हुए मिलावटखोरों के खिलाफ अजमेर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की शुरुआत की गई है। अभियान के पहले दिन स्वास्थ्य विभाग की टीम जवाहर नगर लोहागल रोड स्थित मिठाई की दुकान पर पहुंची और निरीक्षण किया। भीलवाड़ा में शादी का झांसा देकर महिला के साथ रेप करने की वारदात सामने आई है। पीड़ित ने थाने में 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।